हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का नया लेक्चर अपना, जिसमें कि हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि हमने पहले समझा सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हम जो प्रेजेंट कहते हैं उनको भी समझ सकते हैं, लेकिन हम वन बाय वन टारगेट करेंगे। सिंपल जैसे हमने प्रेजेंट को समझा, फिर हम सिंपल पास्ट को समझेंगे, देन हम मूव करेंगे कहाँ पे, सिंपल जो फ्यूचर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको सिंपल जो पास्ट का होगा, जो प्रेजेंट का होगा या फिर फ्यूचर का है, उनको रिलेट कर पाओगे। जब उनके क्वेश्चन आओगे उनको आसानी से टैकल कर पाओगे वन बाय वन। जब हम उनको देखते जाएंगे क्योंकि उनके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे थे, हम उसी तरीके से इनको टैकल करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सिंपल पास्ट में। सबसे पहले इसमें देखते हैं कुछ एरर्स देखते हैं, आप समझो कि किस तरीके से, अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको और आसानी से समझ आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको आंसर से पता है तो ये जो वीडियो हमारी और हेल्प करेगी आपकी इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो हम बेसिकली आपसे इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास एरर है वो है आई हैव हैड लंच ऑन एन आवर एगो। इसका बताओ आप कि किस तरीके से होगा। ठीक है, आई हैव हैड लंच एंड और एगो। ठीक है, 1 घंटे पहले। तो किस तरीके से हम इसको बोलेंगे, इसमें एरर क्या है। अगर एरर की बात करूं मैं, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दें, नहीं पता है तो इसका जो एरर होगा वो क्या होगा, इसमें हैव नहीं होगा। हैव क्यों नहीं होगा, ठीक है, ये सोचने की बात है कि हैव क्यों नहीं होगा, वो हम समझेंगे आगे। ठीक है, पर पहले हम आपको देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि सबसे पहले अगर किसी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले कोशिश करो, क्या करने की कोशिश करो कि उसके जो मॉक टेस्ट है PYQ है पिछले साल के, उन्हें अटेंड करो। उन्हें अटेंड करने का फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसमें जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम सेकंड जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं। बोले द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 years ago। 3 साल पहले ही। तो इसमें एरर क्या होगा, देख लो आप एक बार फिर से पढ़ लो। द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 years ago। तो इसमें एरर क्या होगा, इसमें हैड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं हम। उससे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरीके से जो सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे हमने समझा था किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था कि क्या था, वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता था। वैसे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जब लगेगी उसको हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं इसके यूसेज। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेज समझे थे, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस के हम यूज देखते हैं, कौन कौन से इसके यूज है। तो सबसे पहला जो है उसको समझते हैं। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, पहले देखते हैं। पहला है कौन सा, वो है फिनिश्ड एक्शंस या फिर कंप्लीटेड इन पास्ट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम करते हैं जो कि अभी हाल ही में कंप्लीट हो चुकी है, या फिर पास्ट में वो, फॉर एग्जाम्पल की कोई 1 हफ्ते पहले वो कंप्लीट हुई, 2 दिन पहले वो कंप्लीट हुई। उसकी जब हम बात करते हैं तो वो हम किस में बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में उन चीजों की हम बात करते हैं। इसका पहला जो है उसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम फिनिश्ड एक्शन और कंप्लीटेड इन पास्ट की। पहले एग्जांपल देखते हैं। बोलता है आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, एक आएगी। ठीक है, माय फादर वेंट टू रशिया लास्ट ईयर। आई सब्जेक्ट आया। ठीक है, मेट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इधर वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, माय फादर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इधर हम देखते हैं शी बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेकंड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, माय फादर सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म लग रही है तो फिनिश्ड एक्शन में या फिर कंप्लीटेड इन पास्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम कुछ देखते हैं इसका एरर। होप करता हूं कोई एग्जांपल समझ आई होंगी। एरर देखते हैं। एरर में हमें इसमें फाइंड करना है, आप बताएं किस तरीके से हम इसका एरर फाइंड कर सकते हैं। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द मैनेजमेंट 3 times। ठीक है, 3 बार हम मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो इसका क्या जो है एरर होगा, आप हमें बताओ किस तरीके से हम इसका एरर निकाल सकते हैं। तो इसका जो एरर होगा वो देखते हैं। एरर क्या होगा कि आई हैव, इधर हैव नहीं होगा। हैव क्यों नहीं होगा, और फॉर एग्जांपल हमने समझा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हैव जो सेकंड फॉर्म वर्ब नहीं होगी, इसलिए हम शायद इसे हटा रहे हैं, क्योंकि हैव का हैड होगा सेकंड फॉर्म वर्ब। बट अगर इधर हैड भी होता हम उसे भी हटा देते। क्यों, यहाँ पे ये देखिए हैव के साथ हैड था, हैड तो रहा, बट क्योंकि हैड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आज लगा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पहले से लगी हुई। तो एक और वर्ब कैसे आ सकती है, जब मेन वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब की क्या जरूरत है यहाँ पे। तो वो सेकंड वो भी अगर सेकंड होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वो नहीं होगी। तो उसे हम समझते हैं किस तरीके से जो है ये जो एरर है हम इन्हें और आसानी से निकाल सकते हैं। इतना तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो ये है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है 2, इनको हम देखते हैं किस तरीके से ये जो थे इनका आंसर हम आसानी से दे पाते हैं पेपर में। बट यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये एरर देखा मैं, इसको समझते हैं किस तरीके से ये एरर था। सो जो फिक्स्ड एक्शन या फिर कंप्लीटेड इन द पास्ट है उसकी भी आगे टाइप्स है। उसकी पहली टाइप देते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट, जिनका कि टाइम हो। जैसे कुछ वर्ड्स देखते हैं
जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसको, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट को। जैसे कि अगर किसी उसमें यस्टरडे हो, यस्टरडे मॉर्निंग हो या यस्टरडे इवनिंग हो, ऐसे वर्ड्स, या फिर द डे बिफोर यस्टरडे, अगो, द अदर्स डे, ठीक है, अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, इन जुलाई, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसका एरर देते हैं, एरर को फाइंड करें, तो एरर हमें फाइंड करना, बोलता है आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। 1970 हमने देखा, इन 1991 1970 दिया हुआ, तो डायरेक्ट सी बात है कि यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल पास्ट का यूज होगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है हमारे पास, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव क्या है, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव क्या करेगा, तो हैव को हटाओ, बाकी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव हैड, जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन था, आई हैव हैड, तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड की सेकंड फॉर्म, और सब्जेक्ट भी है हमारे पास, तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों है, तो हैव क्या कर रहा है, हैव को हटाओ। जैसे हम देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हैविंग, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हैज। ये हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ रहे थे, हमने उसको समझा था कि वर्ब की जो फॉर्म होती है, ठीक है, इधर आईएनजी लगने से फोर्थ फॉर्म और ऐसे लगने से जो फिफ्थ फॉर्म हैज रहेगी, ठीक है, और हैव और हैड जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम ही रहेगी। एक क्वेश्चन देखा था हमने, द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 इयर्स अगो। इसको समझते हैं हम अब कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है। द अर्थक्वेक हैड, हैड इज द वर्ब की सेकंड फॉर्म, लगा हुआ है, हमें नहीं हटाना चाहिए, सही है, बट ये क्या काम कर रहा है, हैड ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब के दो वर्ब होती है, एक होती है मान लो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस में मेन काम करते हैं, जो मेन जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है उसके बारे में रहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। बट यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या, वो है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड जो है वो मेन वर्ब, द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 इयर्स अगो। बट हैड क्या है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और डिस्ट्रॉयड भी सेकंड फॉर्म, बट हैड जो है वो क्या हेल्पिंग वर्ब है, और डिस्ट्रॉयड जो है वो मेन वर्ब है। सो मेन वर्ब जब लगी हुई है तो सेकंड वर्ब, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका क्या काम है, हैड को हम हटा देंगे। सो द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड देयर सिटी 3 इयर्स अगो। सो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा हैड को हटा देंगे और हैड की जगह हम सिर्फ डिस्ट्रॉय रहने देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। होप करता हूँ कि मेरे आपको समझ आएगा। अब समझते हैं इसकी जो नेक्स्ट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन बोलता है इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। जो रेपिस्ट है उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। तो इसमें बताइए आप क्या एरर हो सकता है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसमें एरर क्या होगा। अगर पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दो, और अगर नहीं पता तो देखते हैं कि इसमें जो है वो एरर क्या होगा। सो इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द रेपिस्ट। सब तो सही लग रहा है, द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लग रहा है। अगर पेपर में इस तरीके हम लोग क्या करते हैं, पेपर में कोशिश करते हैं कि हमारे मन को जो लगता है कि अच्छा है तो सेंटेंस सही से बन रहा है तो सही होगा, बट यहाँ पर गलत है। क्या, गवर्नमेंट शुड टेक, गवर्नमेंट शुड टेक नहीं होगा, टुक होगा, गवर्नमेंट टुक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्योंकि हमने सिंपल पास्ट टेंस की बात करें। सिंपल पास्ट टेंस में हमने देखा था सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो टेक नहीं आएगा, टुक आएगा। और शुड क्यों नहीं होगा उसे अब हम देखते हैं। तो जो सेकंड है इसका उस पर चलते हैं, शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यों यहाँ पे शुड है वो यूज नहीं होगा। सो सेकंड यूज देखते हैं कहाँ पे, विद क्लास। ऐसे क्लासेस, जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, जो एक सेंटेंस होता है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, तो उनका जो है अधूरा मतलब होता है। तो अधूरा मतलब होता है उनके साथ क्या हमेशा सिंपल टेंस यूज होता है। किस तरीके के, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इट इज टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम, क्लॉज है, पूरा सेंटेंस नहीं है बट आधा सेंटेंस है, कुछ ना कुछ मतलब है, जिसका कि पूरा एक कंप्लीट मतलब तो नहीं हमें पता चल रहा, लेकिन हाँ उसका कुछ ना कुछ मतलब। इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम। तो ऐसे जो लाइंस होती हैं, ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम, इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में यूज होते हैं। और इनकी जो सेंस होती है कि इनके साथ जो लगा हुआ वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोलेंगे सीधा गवर्नमेंट टुक, तो शुड जो है वर्ड का जो होगा ऐसे होता है ना कि कुछ वर्ड्स होते हैं तो उनमें कुछ साइलेंट होता है, तो इसमें ये साइलेंट है। और लिटर लेट जब शुड जो है, ये दोनों वर्ड जो है
ऐसे हमें लगेगा कि यहाँ पर यूज होंगे, बट वो यूज होंगे नहीं, उनकी सिर्फ सेंस होगी। तो ये यहाँ पे शुड जो है यहाँ से हटा लिया जाएगा, एज अ सेंस रहेगी कि शुड है, बट मतलब उनको करना चाहिए, बट जो है शुड जो है वो वहां पे होगा नहीं, एज अ साइलेंट होगा। सो शुड और लिटिल जो लेट है उनकी सेंस जरूर होगी, बट यूज नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। आर यू, इट इज अ टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम एंड इट इज अपॉर्चुनिटी। ये टाइम जो है ये चारों के चारों इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है दिस इज द राइट टाइम, यही सही मौका है, यही सही टाइम है, समय है चीज को करने का। कोई भी काम आप कर रहे हो तो इट इज द राइट टाइम टू डू दिस, तो वही है इट इज द टाइम या इट इज द हाई टाइम टू डू, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, जैसे कि एरर आपको फाइंड करना है, इट इज हाई टाइम आई गो टू बेड। अगर आपको पता है तो आंसर दें, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि मैं छोड़ दूं आपके लिए ये कि आपका होमवर्क की तरह। सो ठीक है, पहले वाले को छोड़ देते हैं, सेकंड वाला देखो। पहले वाले का आपको आंसर देना, अगर आपको, क्योंकि अभी इतना तो हमने पढ़ लिया कि आप इसका आंसर दे सको। सो सेकंड वाला को हम देखते हैं, इट इज अबाउट टाइम शी गोज टू द स्टेशन, ठीक है, शी गोज टू द स्टेशन। सो आप बताओ इसमें इट इज अबाउट टाइम में क्या जो है वो होगा, तो शी गोज, गोज ईएस किस में लगता था, हमने देखा ईएस किस में लगता था, सिंपल प्रेजेंट में जब पढ़ा था हमने तब लगता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता था। तो एस ईएस इधर क्या कर रहा है, इधर क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो गोज का क्या आएगा, वेंट, शी वेंट। सेम, छोड़ो पहले को भी देख लेते हैं, तो गो है, तो गो की जगह भी क्या आएगा, वेंट, दोनों में वेंट यूज होगा। सो क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद हम चलते हैं, इतना हमने देख लिया कि विद क्लास जो है वो सिंपल सेंटेंस जो टेंसेस है उनके साथ जो क्लासेस है उसको किस तरीके से यूज करते हैं। अब इसकी थर्ड टाइप पे चलते हैं कि थर्ड इसका जो यूज है वो क्या है, थर्ड यूज है हैबिट ऑफ द पास्ट। जब हम पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में हैबिट की बात करी थी, हैबिचुअली जो एक्शंस थे, ठीक है, वैसे ही जब हम पास्ट में हैबिट की बात करते हैं तब हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा हैबिट ऑफ द पास्ट, जब पास्ट की बात करेंगे तब उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू एज मॉडल वर्ब यूज होगा, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो हैबिट ऑफ द पास्ट जो बता रहा हूँ, पास्ट की मेरी हैबिट थी, ठीक है, मेरे पास्ट में ये हैबिट थी, मेरे पास्ट का कुछ मतलब ऐसा हो जो मैं डेली करता था, तो वो जब हमें बताना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ यूज टू यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एरर देखते हैं इसमें, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन आई यूज टू एट सैंड इन चाइल्डहुड, सब कुछ सही है, आई है, यूज टू भी है, यूज टू सब्जेक्ट आ गया, यूज टू आ गया, बट यहाँ पर ये क्या, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सिंपल पास्ट में हम जब बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म ही लगती थी, यहाँ पे भी तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो सही है। एक्सेप्शन क्या है कि जब भी यूज टू जैसे वर्ड यूज होंगे या फिर हैबिट ऑफ द पास्ट होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ना यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो एट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईट में, ईट का क्या होगा, ईट होगा। सो आई यूज टू ईट सैंड इन चाइल्डहुड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा था कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, बिल्कुल सही था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, बट हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जब पास्ट की हैबिट की बात होगी तब हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, प्लस क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सो एट का ईट हो जाएगा। देन हम देखते हैं शी यूज्ड टू, सेम सब्जेक्ट भी है, यूज्ड टू भी है, मॉडल वर्ब भी है, प्लेड, प्लेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि हमें यूज करने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, आंसर करेंगे कमेंट में, ये हम नहीं आपको बताएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। इतना तो हमने पढ़ लिया कि आप इसका आंसर दे सको। सो बताएं कि यहाँ पे प्लेड की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का एक टाइप है हैबिट ऑफ द पास्ट की, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट में, जब बात करते हैं तो हैबिट जब प्रेजेंट में दिखाई जाए, ठीक है, जब हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे तब हमने हैबिचुअल की बात करते, सेम देखते हैं कि जब हैबिट पास्ट की जब प्रेजेंट में बताई जाए, ठीक है, कोई प्रेजेंट की हैबिट होगी उसको जब बताया जाएगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज होगा, वो होगा सब्जेक्ट के साथ वी, वी जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तो हमने वी को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, फिर से हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासरूम में हमने पढ़ा था, लेक्चर्स में शायद हमने रिकॉर्ड नहीं करा वो। सो बी को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो बी को इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीन इन फॉर्म्स में लिखा जाता है। किसको, ये सब किसकी फॉर्म्स है, बी की फॉर्म्स है। सो जो स्ट्रक्चर होगा हैबिट ऑफ द प्रेजेंट का, सब्जेक्ट के साथ बी प्लस यूज्ड टू, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा हमेशा, तो मॉडल वर्ब भी आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा, और सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई यूज्ड टू गैम्बल, आई यूज्ड टू गैम्बल, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, मॉडल वर्ब, देन गैम्बल, गैम्बल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किसकी एग्जांपल हुई, ये किसने देखा था हमने कि सब्जेक्ट हो
प्लस मॉडल वर्ब हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। किसमें देखा हमने? ये देखा हमने यहाँ पे हैबिट ऑफ द पास्ट, जो ये किसकी है? पास्ट की हैबिट को दर्शाता है। देन हम देखते हैं आई एम यूज्ड टू गैम्बलिंग। आई एम यूज्ड टू गैम्बलिंग, सब्जेक्ट है आई, ठीक है, एम भी है, बी की फॉर्म, यूज्ड टू मॉडल वर्ब और गैम्बलिंग प्लस आई एन जी लगा हुआ है, तो किसकी फॉर्म है? ये फॉर्म है किसकी? हैबिट ऑफ द प्रेजेंट की। सो हमने देखा इसमें हैबिट ऑफ द पास्ट को देखा किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, हैबिट ऑफ प्रेजेंट को देखा वो किस तरीके से यूज की जाती है, ठीक है। और उसी के साथ हमने यहाँ पे ये देखा कि क्रॉस के साथ जब सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेंटेंसेस में किस तरीके से जो है सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, या फिर इंटरोगेटिव, तो उसमें किस तरीके से वो यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम उस पे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में सबसे पहले हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा उसे हम देखते हैं। तो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिड के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी डिड के साथ सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो हम उसके कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब बात ये होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि जबकि हम सिंपल पास्ट टेंस में बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की हम बात करते हैं, फिर यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का जो लॉजिक है उसे हम बाद में समझते हैं। पहले हम जो अपने सेंटेंस है उनको देख लेते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यदि क्या सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। सिंपल पास्ट की बात तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो क्यों लगेगी उसको हम एंड में देखते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डिड शी ईट फूड, क्या उसने खाना खा लिया होगा। डिड शी गो टू कॉलेज, वो स्कूल चली गई होगी, वो कॉलेज चली गई होगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंटरोगेटिव के, तो इनके साथ शी के साथ डिड लगाया गया, शी ईट फूड और डिड लगा दिया गया। ऐसे अगर उसमें सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो शी एट फूड होता, और डायरेक्ट उसमें एफर्मेटिव में बात करते हो, बट इंटरोगेटिव में डिड आया तो ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। डिड शी गो फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई वर्ब की। सेकंड हम इसमें देखते हैं इंटरोगेटिव, हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव जैसे कि हमने सिंपल उसमें प्रेजेंट में बात करी थी, तो सिंपल प्रेजेंट की तरह ही जो नेगेटिव होगा सिंपल पास्ट का वो भी सिंपल प्रेजेंट की तरह ही होगा। तो इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगा दीजिएगा, नॉट, और डिड से पहले आगे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को उठा के पीछे लेके गए, जैसे कि इंटरोगेटिव में था, तो सब्जेक्ट के साथ डिड और डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो क्या रहा है ये, जबकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, देखते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, शी डिड नॉट ईट फूड, वही आया, सब्जेक्ट आया, डिड आया, नॉट आया और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, शी आया, डिड आया, नॉट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया रहा है। तो अब हम समझते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हो रही है। जैसे कि हमने सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ा कि हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज होगी, तो सोचने की बात ये है, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है पहले से। अब ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ईट और एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मान लो कि एक ही सेंटेंस में वर्ब की दो सेकंड फॉर्म्स आ गई, डिड भी आ गया और ईट की जगह हमने एट कर दिया। जैसे यहाँ पे था शी डिड नॉट ईट फूड, तो हमने ऐसे कर दिया शी डिड नॉट ईट फूड। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। एक ही सेंटेंस में दो वर्ब की दो जो फॉर्म है उसकी क्या जरूरत है, जबकि सेंटेंस तो एक ही है, कोई भी इसमें एंड या कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर ये क्यों करना है। सो इसलिए क्या किया जाता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को रिप्लेस कर दिया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट को रिप्लेस कर दिया किससे, ईट से। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा कि क्यों ऐसा किया गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाई गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों। तो नोट कर लो आप एक कि यहाँ पे डिड जो है वो हो देगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब है तो एक और सेकंड फॉर्म की जरूरत हमें नहीं है, ठीक। होप करता हूँ हमने आज समझा, सिंपल पास्ट टेंस को डिटेल में समझ लिया। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझा, हालांकि वो थोड़ा लंबा लेक्चर रहा हमारा, 2-3 लेक्चर्स में हमने उसको डिवाइड करा, इसको हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम समझेंगे सिंपल फ्यूचर जो होगा। इससे कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर वो सिंपल पास्ट आ गया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट के बाद और फिर फ्यूचर पे आपने शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट जो वो तो रह गए, वो उन पे क्यों नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि आप जब सिंपल पास्ट की बात करते हो तो उसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे, फ्यूचर के साथ, किसके, सिंपल के साथ, और सेम सिंपल के प्रेजेंट के साथ।
दूसरों को परफेक्ट के साथ तो नहीं करोगे, तो वन बाय वन हम उनको टैकल कर देंगे। इसका कंपैरिजन जब हम फ्यूचर के साथ करेंगे, और फ्यूचर का हमने जब प्रेजेंट के साथ करा, तब हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, हमें आसानी समझने में होती है, ठीक है। तो समझने के लिए इस तरीके से वो आसान रहता है। और बाकी हमारे जो लेक्चर्स हैं वो डेली आ रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन सब्जेक्ट्स पे हम लेक्चर्स जो है ले रहे हैं। हालांकि क्लासेस में हमने जो पढ़ा दिया है पहले गए, और रहे कुछ क्वेरीज थी कि इसके जो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम वगैरह में आता है तो वो किस तरीके से होंगे, तो वो भी हमने जो है आपके लिए एक वीडियो जो कि हम तैयार कर देंगे। हालांकि हमने क्लासेस में उन्हें पेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि जो जो आते हैं, बट आपके लिए एक बार हम उन्हें डिटेल में बोर्ड पे लिख के आपको समझा देंगे, ठीक है। और जल्दी, जब तक हमारे टेंसेस कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि पहले हम इनका बेसिक समझ लेते हैं, तब आपको वो समझने में आसानी होगी। तो एक बार हम इनका बेसिक जो है वो समझ लेते हैं, टेंसेस किस तरीके से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और उनकी जो एग्जाम्पल्स हमको देख लेते हैं। देन आप उन क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। और कुछ होमवर्क के लिए भी हम आपको क्वेश्चन जो है वो दे देंगे। हो सके तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हम टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे होगा। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज हम जो है वो देते रहते हैं। और रहा बात हमारी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वहाँ पे भी आप हमें देख सकते हो। वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं कि हमारे आने वाले जो क्लासेस वगैरह हैं उनके बारे में। तो आज के लिए होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो इतने रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, फ्यूचर के साथ, नए फ्यूचर के साथ। पास्ट तो बहुत पढ़ लिया हमने, अब फ्यूचर के साथ चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।